सलीम खान साहब, ये पर्यावरण प्रदूषण जो है, इससे होने वाले संकट से पूरा विश्व और हमारा देश भारत भी जूझ रहा है। एक आम नागरिक अभी इस समस्या के समाधान में अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है। उसको लगता है कि सरकारों का काम है, एनजीओज का काम है। ऐसा क्या कुछ किया जा सकता है कि उसको बताया जाए कि अगर इसने अपना अपना किरदार, भूमिका नहीं निभाई इसके निवारण में, तो आने वाले समय में यह संकट बहुत भयानक स्थिति इख्तियार है। कि आम नागरिक ये नहीं जानता कि इस सृष्टि में उसकी पोजीशन क्या है, वो कौन है। जिस दिन वो इस बात को समझेगा, वो अपना रोल प्ले करना शुरू कर देगा। फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मोबाइल की, कोई इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लेख की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि इस पर कुछ थोड़ी सी रोशनी डालो। देखिए, इंसान की जो पोजीशन है इस दुनिया में, वो ये है कि वो जो है वो एक निर्मिती है, इस पूरी सृष्टि का एक निर्माता है। उसने बहुत सारी चीजें बनाई, उसमें इंसान को भी बनाया, मनुष्य को भी बनाया। लेकिन दूसरी चीजों में और मनुष्य में, दूसरी सृष्टि में और मनुष्य में एक फर्क है। वो फर्क ये है कि जैसी बाकी चीजें ईश्वर की मर्जी के मुताबिक इस दुनिया में अपना अपना काम कर रही है, तो इंसान को इसमें थोड़ी आजादी है। वो अगर चाहे तो इस दुनिया में बहुत सारे मामलात में ईश्वर की मर्जी के खिलाफ भी काम कर सकता है। ये उसका टेस्ट है, ये उसका इम्तिहान है। अब ये जो आजादी है इसको दी गई है, इसी के साथ साथ ईश्वर ने उसको गाइडेंस भी दे दिया कि देखो भाई, ये मेरी मर्जी है, इससे मैं खुश होता हूं, और ये मेरी मर्जी है के खिलाफ है, इससे मैं नाराज होता हूं। और ये बताने के लिए उसने अपने प्रेषित भेजे और अपनी किताब भेजी, कुरान भेजा। तो ये जो इंसान की पोजीशन है कि वो जो है वो ईश्वर का बंदा है, ईश्वर उसका स्वामी है, तो उसको उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए, उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं गुजारना चाहिए। इस बात को इंसान समझ ले तो बहुत सारा पर्यावरण के संबंध में जो खराबी करता है, वो जो फसाद फैलाता है, वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी चीजों को ईश्वर ने उसके कंट्रोल में दिया, उसके नियंत्रण में दिया है, दूसरी चीजों को नहीं। जैसे हवा है, हवा पे बहुत सारा नियंत्रण इंसान का है। पानी है, इस पे बहुत सारा नियंत्रण इंसान का है। लेकिन ये कि दूसरी जो जानवर हैं, दूसरे जो सृष्टि है, उसको इसके नियंत्रण नहीं है। तो चीजें उसके कंट्रोल में दी गई हैं, और वो इस कंट्रोल का गलत इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से पोल्यूशन और प्रदूषण होता है। तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं जो है वो ईश्वर का नायब हूं। मेरा काम इस दुनिया में जो कुछ भी मेरे कंट्रोल में है, उसका मैं अमीन हूं। वो मेरे पास एक अमानत के तौर पे है, और अगर मैं इसको अच्छा करूंगा, जैसा मुझको मिला है उसको और अच्छा करूंगा, तो ईश्वर मेरे से प्रसन्न होगा और मुझको जो है वो स्वर्ग देगा। जैसे अगर किसी के यहाँ पानी बह रहा है, वो पानी साफ नहीं है, पीने लायक नहीं है, अगर वो कोई ऐसा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दे जिससे लोगों को पानी पीने लायक हो जाए, तो ये लोगों की भला किया उसने, क्योंकि उसके कंट्रोल में था। तो ईश्वर उससे प्रसन्न होगा, क्योंकि ईश्वर के दूसरे बंदों का उसने ख्याल किया। लेकिन अगर किसी के पास साफ पानी है, उसको उसने वेस्ट कर दिया, या उसने उसको पोल्यूट कर दिया, प्रदूषित कर दिया, तो उसने दूसरों का हक मारा। जो लोग उसको इस्तेमाल कर सकते थे, उनका हक मार दिया। तो इसलिए ईश्वर उससे नाराज होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जबकि उसको ईश्वर के सामने पहुंच करके अपने सारे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक सच्चाई है
और इस बात को इंसान जब भूल जाता है तो फिर वो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है। सारा प्रदूषण जो है ना, आप देखेंगे कि वो इंसानों के अधिकारों का गलत इस्तेमाल या इंसानों की जो हवस है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कर देना, ये सब के कारण जो है वो ये बैलेंस बिगड़ता है और पोल्यूशन होता है। तो आपके जो सवाल का बेसिक जवाब ये है कि एक आम आदमी जब तक कि अपनी इस पोजीशन को नहीं समझेगा और उसके मुताबिक अपना चाल चलन नहीं ढालेगा, जब तक कि उसको ये बात याद नहीं रहेगी कि मुझको जो है वो अपने सारे कर्मों का हिसाब देना है, उस वक्त तक वो प्रदूषण बढ़ाता रहेगा और प्रदूषण को घटाने आपने जो बातें बताई तो इसको देखते हुए ये बात समझ में आती है कि अब तक जितनी भी कोशिश की गई है प्रदूषण को रोकने के लिए वो राजनीतिक स्तर पर की गई है, सरकारें उसमें शामिल रही हैं, एनजीओ शामिल रही हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इस समस्या के समाधान में धर्मों की भी कोई भूमिका हो सकती है क्या, जिससे कि इंसान को यह बताया जा सके कि तुम्हें चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है? देखिए, इंसान की इंसान जो भी कुछ करता है उसके पीछे उसकी सोच रहती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने ये कंप्यूटर है, आप इसका मॉनिटर देख रहे हैं, आप इसका कीबोर्ड देख रहे हैं, लेकिन ये कि ये खाली मॉनिटर और कीबोर्ड से नहीं चलता है। इसके अंदर अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए, उसके अंदर वायरस आ जाए, तो यही मॉनिटर होगा, यही कीबोर्ड होगा, लेकिन ये कि इससे कोई काम नहीं होगा। या अगर काम होगा तो कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो कंप्यूटर को काम करने देते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ करप्शन डाल देते हैं। आपका फाइल कुछ की कुछ हो जाएगी, आप सेव करेंगे, कुछ फॉर्मेट बदल जाएगा। यानी जो काम होने के बजाय जो काम आप आधे घंटे में कर सकते हैं वो 5 घंटे में आप उस पर सर्व करेंगे तो भी नहीं हो सकेगा। तो मैं जो कह रहा हूं कि जो इंसान की एक्टिविटी होती है उसके पीछे उसका जो कर्म होते हैं उसके पीछे उसका धर्म, उसकी सोच वो काम करती है। तो अगर इंसान की सोच बदले, लोग बोलते हैं ना कि सोच बदलो तो जीवन बदल जाता है। जब इंसान का जीवन बदलता है तो समाज बदलता है, समाज बदलता है तो फिर राजनीति भी बदलती है। तो शुरुआत जो है वो इंसान के परिवर्तन से होती है और उसकी सोच के परिवर्तन से होती है। तो धर्म का जो सबसे बड़ा वो है वो ये है कि वो इंसान की सोच को बदलता है। धर्म का ये एस्पेक्ट भी है कि वो इंसानों को सजा भी बताता है कि भाई आदमी गलत करे तो उसको ये सजा दो, लेकिन इसका तो मौका बाद में आता है। पहले तो ये है कि वो इंसान को इंटरनली, आंतरिक तौर से गलत काम करने से रोकता है। तो उसका एक एस्पेक्ट तो मैंने आपको शुरू में बताया कि इंसान अपनी पोजीशन को सही नहीं समझता और इंसान जो है वो इस बात को भूल जाता है कि उसको एक दिन ये सारी जो रिसोर्सेस उसको दी गई है, उसके पास अमानत है, उसका हिसाब देना पड़ेगा कि उसने किसके साथ क्या किया। एनवायरनमेंट भी जो अपने बाद वालों के लिए उसने जो एनवायरनमेंट उसको मिला था उससे अच्छा एनवायरनमेंट छोड़ा या उससे खराब। देखिए, हर आदमी ये सोचता है कि मेरे माता पिता ने जो मेरे को जमीन जायदाद दी थी मैं अपने बच्चों के लिए उससे ज्यादा छोड़ के जाऊं, जैसा घर उन्होंने मेरे को दिया था मैं अपने बच्चों के लिए उससे अच्छा घर छोड़ के जाऊं। ये एक आम चीज है। तो ये चीज जो इंसान अपने घर द्वार के बारे में सोचता है, शिक्षा के बारे में सोचता है कि जैसे मेरे माता पिता ने मुझको शिक्षा दी थी मैं अपने बच्चों को उससे अच्छी शिक्षा दूं, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि जैसे संस्कार मेरे माता पिता ने मेरे को दिए थे उससे अच्छे संस्कार मैं दूं। उसकी वजह यह है कि इंसान जो है वो बहुत ज्यादा भौतिकवाद का शिकार हो गया, बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गया। जो चीजें दुनिया की है, धन दौलत, इसके बारे में वो बहुत ज्यादा चिंतित है और जो उसके कैरेक्टर है उसके बारे में उसको चिंता नहीं। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा ये इंटरनल है, ये संस्कार की बात। आउटर जो एनवायरनमेंट है
वो ये सोचता है कि मेरा जो एनवायरनमेंट है वो मेरे दरवाजे तक है, मेरे दरवाजे के बाहर जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, वो मेरा नहीं है। हालांकि ये उसकी भूल है, लेकिन वो जिंदगी भर घर में नहीं रह सकता। जो अंदर है वो अंदर आएगा ही, हवा को आप रोक नहीं सकते। तो इंसान ये नहीं सोचता कि जो पर्यावरण मुझको मिला जब मैं इस दुनिया में आया, तो मैं अपने बाद वाली पीढ़ी के लिए उससे अच्छा पर्यावरण दे के जाऊं। कुछ लोग